Dear student, welcome to all. Myself Dr. Nidhi Gupta, Department of Chemistry, कनूरिया कॉलेज। आज मैं आपको अपनी इस क्लास में आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है और उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का होता है। आपका जब आप प्रैक्टिकल देने आते हो तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें आपको 3 एक्सरसाइज करनी होती है। फर्स्ट आपको देते हैं एक इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज जो कि 16 मार्क्स की होती है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर में 3 एक्सरसाइज होती हैं। तो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज होती है इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज। इनऑर्गेनिक का आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होता है जो कि आपका 16 मार्क्स का होता है। सेकंड आपको ऑर्गेनिक का एक्सपेरिमेंट देते हैं, वो होता है आपका 12 मार्क्स का। एक फिजिकल का एक्सपेरिमेंट होता है, वो है आपका 12 मार्क्स का। 5 मार्क्स आपके वाइवा के हैं और 5 मार्क्स आपके जो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते हैं उसके हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का होता है। इनऑर्गेनिक 16, ऑर्गेनिक 12, फिजिकल 12, रिकॉर्ड 5, वाइवा 5। इस तरह से आपके 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अब मैं आपको इन एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको एक इनऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट करना होगा। और इनऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट में देखिए 2 चीज़ें हैं आपके, एक तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। टोटल आपके 4 इनऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट हैं। जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है, प्रैक्टिकल बुक आपके लिए CBH की अच्छी है तो आप CBH की बुक ले सकते हो प्रैक्टिकल के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए CBH की प्रैक्टिकल बुक अच्छी है। वैसे तो आप RBD कोई भी ले सकते हो, प्रैक्टिकल बुक्स में मैटर लगभग सेम होता है। तो जो आपकी सेकेंड ईयर की जो प्रैक्टिकल बुक है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। शुरू के जो 2-3 चैप्टर हैं उसको यदि आपने पढ़ा वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहले उस बुक में दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको जब सेकेंड ईयर में जब बच्चा इनऑर्गेनिक के एक्सपेरिमेंट करता है तो हम उसको सॉल्यूशन बनाना बताते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाना हमें MSc में है, लेकिन सॉल्यूशन कैसे बनाना है ये हमें पता होना चाहिए। ग्रेजुएशन में बच्चों को सॉल्यूशन प्रिपेयर करके दिए जाते हैं, लेकिन वाइवा में उनसे पूछा जाता है कि सॉल्यूशन कैसे बना, कितने मोलरिटी का बना, कितनी नॉर्मेलिटी का बना, ये सब कुछ जो है वाइवा में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है जिसमें आपको टाइट्रेशन हम सेकेंड ईयर में बहुत सारी टाइट्रेशन करते हैं। तरह तरह की टाइट्रेशन होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, कई तरह की टाइट्रेशन है। तो हमें हर टाइप की टाइट्रेशन पता होनी चाहिए क्योंकि डेली आके टाइट्रेशन करनी होती है कि ये किस टाइप की टाइट्रेशन कर रहे हो, कौन सा इंडिकेटर है, कैसे आप एंड पॉइंट निकालोगे, और जो टाइट्रेशन कर रहे हो उसमें आप जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हो उसका पूरा डायग्राम, उसका पूरा नाम, ये सब कुछ जो है आपके सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम जो भी हमारा अननोन कंपाउंड है या अननोन सॉल्यूशन है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। हमें बताना है कि उसकी परसेंटेज क्या है
उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे बेस्ड 3 आपके प्रैक्टिकल हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल है जिसमें आपको बताना है कि हमें एक कमर्शियल विनेगर दे दिया, उसमें पूछा है एसिटिक एसिड का परसेंटेज क्या है। आपको एक वाटर दे दिया, उसमें पूछा है इसकी हार्डनेस क्या है। तीसरा आपसे पूछा है कॉपर सल्फेट का अननोन सॉल्यूशन दे दिया और उसमें पूछा है अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है या परसेंटेज क्या है। तो इस तरह से हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर 3 प्रैक्टिकल करने हैं। फिर हम आते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम जो भी हमारा कंपाउंड है, जो भी हमारा आयन है, उसका हम वेट मालूम करते हैं। पूरी डेफिनेशन वगैरह तो हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे बताएंगे, अभी केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो इसमें हमें एक लंबा सा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, जो प्रैक्टिकल 2 दिन चलता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। तो उसमें हम निकेल का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स में हम निकेल का वेट मालूम करते हैं। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक के अंदर हमें 4 प्रैक्टिकल करने हैं, 3 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और 1 ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसके बाद है ऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट। ऑर्गेनिक आपका जो है 12 मार्क्स का है और ऑर्गेनिक में हमें एक कंपाउंड देते हैं और हमें उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है। तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड के पहले फ़िज़िकल टेस्ट करते हैं। फ़िज़िकल टेस्ट करने के बाद हम उसके फंक्शनल ग्रुप निकालते हैं। फंक्शनल ग्रुप निकालने के बाद हम फिर उसका या तो मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं या हम बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। तो हमने फर्स्ट ईयर में हम आधा काम कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर में आपका एक्सपेरिमेंट होता है कि आपको एक कंपाउंड देते हैं और उस कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप निकालना होता है। आप करके आए हैं, फंक्शनल ग्रुप 2 कैटेगरीज में होते हैं, कुछ होते हैं सॉलिड होते हैं, कुछ होते हैं लिक्विड। और लिक्विड में भी हमने 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप किए हैं, कलरलेस और कलर्ड। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड ईयर में कंपाउंड देते हैं और उस कंपाउंड में हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप निकालते हैं। जब हमें मालूम चल जाता है कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कि कार्बोक्सिलिक है या फिनॉलिक है या नाइट्रो है, तो हम फिर क्या करते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी भी करते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी करते हैं। तो दोनों की हेल्प से हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि कंपाउंड हमारा ये हो सकता है। तो फिर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक में हमें एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। सबसे लास्ट में आते हैं हम फिज़िकल पर। फिज़िकल भी आपका 12 मार्क्स का है। फिज़िकल में आपको 4 प्रैक्टिकल करने हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हीट ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड फिनॉल वाटर सिस्टम, फोर्थ ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये और अभी जो चारों प्रैक्टिकल है थोड़ा सा बता। हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपके थ्योरी में यूनिट चलती है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में हमने पढ़ा है हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो हमें सब्सटेंस की हीट ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, कुछ तो सॉल्यूशन से हीट लेते हैं, तो जो हीट लेते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जो हीट देते हैं बाहर निकालते हैं, जो बाहर निकालते हैं वो तो होते हैं एक्सोथर्मिक, और जो लेते हैं वो होते हैं एंडोथर्मिक। तो इस तरह से हमें हीट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 2 एक्सपेरिमेंट करने। नेक्स्ट हम आएंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है और हीट बाहर निकलती है। जो भी हीट बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो 3 प्रैक्टिकल यहाँ हो गए। फिर आपका थर्ड आता है फिनॉल वाटर सिस्टम। तो जब थ्योरी में हमारे एक यूनिट है फेज़ रूल, तो फेज़ रूल में हम पढ़ेंगे कि फिनॉल वाटर का फेज़ डायग्राम कैसे है और उनसे रिलेटेड हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। सबसे लास्ट है ट्रांजिशन टेम्परेचर।
हमें एक सब्सटेंस देते हैं और जिसका हमें ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना है। तो 4 प्रैक्टिकल आपके फिजिकल में है। तो ये आपका हो गया तीनों एक्सरसाइज। इसके बाद हमें एक रिकॉर्ड तैयार करना होता है। जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे वैसे रिकॉर्ड में लिखते जाते हैं। तो 5 मार्क्स का हो गया रिकॉर्ड और हमारा 5 मार्क्स का होता है वाइवा। प्रैक्टिकल बुक में हर एक्सरसाइज के पीछे कुछ वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो हमें वाइवा के लिए पढ़ने हैं। हर प्रैक्टिकल की थ्योरी हमें पढ़नी है। तो इस तरह से हमारा 5 मार्क्स का वाइवा हो गया। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल से रिलेटेड सिलेबस। ओके, थैंक यू।